पहली शर्त ये रखी गई, बोग बादशाह को एक कमरे में बंद कर दिया गया जिसमें ढेर सारी खसखस और चीनी एक साथ मिक्स थी। बादशाह से शर्त रखी गई कि वो ये खसखस और चीनी का एक एक दाना अलग अलग करके रखे। बोग बादशाह को एक रात का टाइम दिया गया। खसखस और चीनी एक साथ इकट्ठी देखकर बादशाह के औसान खता हो गए। बादशाह सोच में पड़ गया कि वो ये सारी खसखस और चीनी जुदा जुदा कैसे कर सकता है। बादशाह को इल्म था कि अगर वो ये काम न कर सका तो रानी शहजादी उसका सर कलम कर देगी। काफी देर इसी सोच में बैठे बैठे बादशाह की अचानक एक मकोड़े पर नजर पड़ी जो चीनी उठाकर ले जा रहा था। इसी दौरान बादशाह को अपने मकोड़े यार का ख्याल आया जिसकी बादशाह ने जान बचाई थी। बादशाह ने सरदार मकोड़े से इनाम में मिले मूंछ के बाल को निकाला और आग जलाकर करीब किया। मूंछ के बाल को सींक लगते ही मकोड़े इकट्ठे होना शुरू हो गए, जिनमें मकोड़ों का सरदार मकोड़ा यानी बादशाह का यार मकोड़ा भी था। मकोड़े ने बादशाह को सलाम किया और कहा, हुक्म फरमाए सरकार। बादशाह ने मकोड़े को सलाम का जवाब दिया और खसखस और चीनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ढेर देख रहे हो, इस चीनी और खसखस को अलहदा अलहदा करना है। सरदार मकोड़ा मुस्कुराया और बादशाह से कहा, बस इतना मामूली सा काम। बादशाह ने कहा, ये तुम्हें मामूली काम लग रहा है। इसके बाद मकोड़े ने अपने साथियों को इशारा किया और वो काम में लग गए। थोड़ी देर बादशाह और मकोड़ा बातें करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद एक मकोड़ा आया और सरदार मकोड़े से कहा, जनाब, काम मुकम्मल हुआ। बादशाह ने देखा तो एक ढेर खसखस और दूसरा ढेर चीनी का अलग अलग लगे हुए थे। फिर मकोड़े ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत निकल करने वाला मुर्गा भी छोड़ दे तो तकसीम बराबर होगी। ये कहकर मकोड़ा इजाजत लेकर साथियों को लेकर वहां से चला गया। सुबह के वक्त जब रानी और उसके वजीर आए तो हैरान रह गए। बादशाह के शर्त जितने पर खाने की बहुत बड़ी महफिल रखी गई। फिर अगले दिन रानी ने दूसरी शर्त रखी कि ये कुनवा में चिल्लाऊंगी, इस कुनवे से मेरी बानियां पानी भरेंगी। जब सब बानियों का पानी पूरा हो जाएगा बादशाह को वो कुनवा रोकना है। रानी शहजादी ने कुनवा चलाया जो रानी की आवाज से चलता था और बंद भी रानी की आवाज से होता। बानियों ने बारी बारी पानी भर लिया और बोग बादशाह से कहा, अब इसको बंद कर दो। बादशाह ने बहुत कोशिश की मगर कुआं ना रुका। बहुत कोशिश के बाद बादशाह को जिन्नात का ख्याल आया। बादशाह ने जिन्नात का दिया हुआ रुमाल निकल कर उसको छेनका तो 3 जिन्नात आ गए। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और कहा, हुक्म करे बादशाह सलामत। बादशाह ने कुओं की तरफ इशारा किया और हुक्म दिया कि इसको रोक दो। तो वो सब जिन कुओं के चुके से लिपट गए और जादुई जोर से इसे रोक दिया। कोहे के रुकते ही बादशाह के नाम का नारा लगाया गया। बादशाह ये शर्त भी जीत गया। तीसरी शर्त रानी ने रखी कि बादशाह को इसी कमरे में बंद कर दो, 5 देगे और थम रोटियों का रख दो। रानी के हुक्म से ऐसा ही किया गया। रानी को इस शर्त पर पक्का यकीन था कि बादशाह ये शर्त हार जाएगा। रात को बादशाह ने सोचा कि ये कोई शर्त नहीं, इम्तिहान है मेरा। बादशाह ने इम्तिहान से निकलने के लिए देवयार के दिए हुए कांटे को अपने नाखून पर रगड़ा तो देव से देव हाजिर हो गया। बादशाह ने देव से कहा, ये सब खा जाओ। देव धारते हुए वो सब निकल गया। सुबह को जब रानी वजीरों के साथ आई तो सब कुछ खत्म था। बादशाह ने तीसरी शर्त भी जीत ली। रानी शर्तें हार गई और बादशाह से निकाह कर लिया। बादशाह रानी को लेकर अपनी सल्तनत की तरफ वापस चल पड़ा। दोस्तों, इस नावल का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।